वर्चस्व की लड़ाई इंसान ही नहीं, कुत्तों में भी खूब दिखाई देती है। आज एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी बम्बई के विभिन्न इलाकों से है। यूँ तो कुत्ते पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, परंतु बम्बई के कुत्तों की बात ही अलग है। बांद्रा, अंधेरी, जुहू, मरीन ड्राइव के कुत्ते बेहद ही शातिर थे। हर समय गैंगवार करते रहते थे। उनका मकसद अपने क्षेत्र के अलावा पूरे बम्बई में एक छत्र राज करना था। कुत्ते भी एक से एक भयंकर थे, जिसमें बांद्रा, अंधेरी और जुहू के कुत्ते बहुत खतरनाक थे। वह इंसानों पर हमला तो नहीं करते थे, परंतु उनकी सुरक्षा करते थे। रात होती और चल पड़ते थे अपने मुकाम पर। जो कोई कुत्ता बीच रास्ते में आ जाता था, उसे काट काट कर लहूलुहान कर देते थे। बॉलीवुड के फिल्म कलाकार अमिताभ बच्चन एवं सलमान खान का कुत्ता इसे देखकर जल जाते थे। मन ही मन सोचते, काश हम अपने मालिकों के चंगुल से छूट जाते तो पूरी मुंबई में अपने मालिकों जैसा रुतबा होता। दोनों फिल्म कलाकारों के कुत्तों ने एक साजिश रची। दोनों ने बेहोशी का नाटक कर डाला। अमिताभ बच्चन ने अपने कुत्ते को जब बेहोशी की हाल में देखा तो उन्हें कुत्ते पर दया आ गई। उन्होंने उसके गले से बेल्ट निकालकर लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों को फ़ोन किया। कुछ देर बाद 4 कुंटल डॉक्टर बड़ी बड़ी मशीनें लेकर आ गए थे। कुत्ते की जांच शुरू हुई। उसे कोई रोग होता तो निकलता, रोग था ही नहीं। डॉक्टरों ने बताया कि इस कुत्ते को 1 महीने तक बिना जंजीर के रखा जाए। इसके घूमने फिरने पर कोई भी प्रतिबंध न लगाया जाए। अमिताभ बच्चन कर भी क्या सकते थे? डॉक्टरों की हिदायत थी, इसलिए कुत्ते को खुला छोड़ दिया गया था। कुत्ता यही तो चाहता था। जब अमिताभ बच्चन का जनता दरबार स्टूल पर खड़े होकर लगता, कुत्ता सारे प्रशंसकों को दौड़ा दौड़ा कर जलसा बंगले से भगा देता था। धीरे धीरे अमिताभ बच्चन के प्रशंसकों में भारी कमी आ गई थी। यही हाल सलमान खान का था। दोनों कुत्ते बम्बई के सारे कुत्तों के सरदार बन गए थे। अपने मालिकों से ज़्यादा उन्होंने नाम कमा लिया था। मालिकों की नई नई फिल्में धड़ाम धड़ाम गिर रही थीं, परंतु उन दोनों की दादागिरी परवान चढ़ रही थी। उन दोनों कुत्ते के किस्से निरंतर अखबारों में छपते रहते थे, जिसके कारण अमिताभ बच्चन और सलमान खान के तन बदन में आग लग जाती थी। अब दोनों के प्रशंसक 2% के लगभग रह गए थे। इतने बड़े फिल्म कलाकार को यह कैसे बर्दाश्त हो सकता था? दोनों ने फैसला कर लिया कि अब इन कुत्तों को बांधकर कोठी में रखेंगे। दोनों कुत्ते यह सुनकर फिर परेशानी में पड़ गए थे। अब किया भी क्या जा सकता था? दोनों को बेल्टों से बांधा जाने लगा था। जब कई दिन से दोनों कुत्ते और कुत्तों के पास नहीं पहुंचे तो बम्बई के कुत्तों में चिंता बढ़ गई थी। एक दिन बम्बई के सारे कुत्ते सूंघते सूंघते अमिताभ बच्चन और सलमान खान की कोठी तक आ गए थे। उनके सूंघने की शक्ति बता रही थी कि दोनों कोठी में हैं। कोठी के बाहर कुत्तों का शोर देख अमिताभ बच्चन और सलमान खान निकल आए थे। उधर कोठी के बाहर खड़े हजारों कुत्तों ने समझा कि इन दोनों ने ही हमारे दोनों बॉसों का किडनैप कर लिया है, इसलिए इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अमिताभ बच्चन और सलमान खान सारे कुत्तों से घिर चुके थे। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। सारे कुत्ते बहुत ही ज़्यादा रोष में थे। अपनी अपनी भाषाओं में दोनों को गालियां दे रहे थे। तभी उधर से फिल्म कलाकार शाहरुख खान गुजर रहे थे। उन्होंने जब अमिताभ बच्चन सलमान खान को इतने सारे कुत्तों से घिरा पाया तो उनके अंदर बॉलीवुड प्रेम जाग उठा। वह उन्हें बचाने जैसे ही आगे आए, सारे कुत्ते उन दोनों को छोड़कर शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। दौड़ाते दौड़ाते मन्नत बंगले से होते हुए सीधे बेस्ट स्टैंड ब्रिज तक ले आए। शाहरुख खान का पठान वाला लुक अब खत्म हो गया था।
भीगी बिल्ली की तरह उन कुत्तों के सामने रहम की भीख मांग रहे थे। और कुत्ते भी जबरदस्त ऐसे थे जो किसी कीमत पर रहम की भीख देने को तैयार ही नहीं थे। फिर अचानक कुत्तों और शाहरुख खान के बीच एक सौदा हुआ। सौदा भी अमिताभ बच्चन की फिल्म सौदागर जैसा ही था। शाहरुख खान को फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कहना था, जिसके अंदर हर समय अभिनय का कीड़ा रेंगता हो, वह कैसे फिल्म लाइन को छोड़ सकता था। अंत में शाहरुख खान को कुत्तों के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा। जाते जाते सारे कुत्तों ने चेतावनी और दी और कहा, ये अमिताभ बच्चन और सलमान खान भी फिल्मों में दिखना नहीं चाहिए। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की इन्होंने रेड़ मार दी है। अगर ये दोनों फिल्मों में दिख गए तो अभी तो हमने वेस्ट एंड ब्रिज तक दौड़ाया है, इसके बाद कहाँ तक पहुँचोगे ये तो खुदा ही जानेगा। No, 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 no.